हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और जैसे कि मैंने कहा था कि आज मैं जाने वाली हूँ मार्केट। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और मम्मी पापा सुबह चले गए थे कैंटीन 9 बजे। कैंटीन मतलब जिन उन लोगों को पता होगा जिनके घर में आर्मी बैकग्राउंड से अगर कोई होगा तो उनका जो सामान वगैरह होता है वो कैंटीन से आता है। तो बस वो लोग कैंटीन गए हैं। एंड यहाँ मेरा बेटा चला रहा है साइकिल, चेरी उसके पीछे पीछे भाग रही है। तो मम्मी पापा जैसे आ जाएंगे उसके बाद मैं निकलूँगी मार्केट। ये देखो, ये चला रहा है हमारा बाबू साइकिल। चेरी उधर है, इधर कपड़े सूख रहे हैं। हाँ चेरी, पूरा क्या कर रहा है चेरी? नहीं, मेरे ऊपर नहीं। तो जैसे ही मम्मी पापा आएंगे वैसे ही मैं निकल जाऊंगी अपनी स्कूटी लेके मेरी फ्रेंड के यहाँ पे। और वहाँ से जो है हम देखते हैं कैसे जाएंगे। जैसे भी जाएंगे वैसे स्कूटी से ही जाएंगे। मैं मिलूंगी आपको सीधा मेरी फ्रेंड के घर पे। चलिए, से हेलो टू ऑल। शी इज़ माई फ्रेंड शिखा। इसकी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने शादी की। हमारा तो बाल विवाह हो गया था है ना अंकल जी? हमारा तो बाल विवाह हो गया था भाई। हमारा बाल विवाह हुआ था, तेरा सही एज पे हो रहा है। से हेलो टू ऑल करुणा शर्मा जी। ये है इसकी भाभी, ये हमारी माता जी हैं जिसको हम आंटी जी कहते हैं। इनको मोटी मम्मी बोलती है। कौन बोलती है? ये तो पागल है। मोटी हम मोटी तो हुई थे, उसकी मम्मी भी मोटी। हाँ, तो मैं तो नहीं बोलती मेरी मम्मी को मोटी। माँ होती, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, तुझे पता नहीं है क्या? ये हमारे अंकल जी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, आराम से टीवी एंजॉय कर रहे हैं। मैच क्या अपने बेटे की शर्ट पहन के। वो सबके घरों में यही हो रहा है। हमारे में भी यही होता है। ऑटो पकड़े और चले जल्दी। क्लॉथ मार्केट ही चलो पहले। हाँ। वहीं छानेंगे, कुछ मिल जाएगा तो। एंड इसके बाद हम चारों एक साथ निकल गए क्लॉथ मार्केट के लिए, जो कि कोटा में बहुत फेमस है साड़ीज़ एंड लहंगास के लिए। तो हम सबसे पहले गए थे न्यू क्लॉथ मार्केट और ई रिक्शा हमने किया था वहाँ से। सबसे पहले हम गए थे अरिहंत की शॉप थी। ये थी शॉप नंबर 149 जहाँ हम गए थे। बट हमें यहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आया। जितना आपको लग रहा होगा वीडियोस में कि इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस ये दिख रहे हैं, तो हम भी बस वही देख के जो है घुस जा रहे थे शॉप में। बट जब अंदर घुस रहे थे तो हम जो चाह रहे थे वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। एंड हमने पूरा क्लॉथ मार्केट छान लिया, सारी शॉप्स देख ली। इसके बाद हम जो है यहाँ ये जो साड़ी की शॉप आप देख रहे हैं, यहाँ से मेरा ब्राइडल लहंगा मैंने लिया था। मधुर मिलन नाम से है ये शॉप क्लॉथ मार्केट में। तो इसलिए मैंने यहाँ की फुटेज बनाई थी क्योंकि मुझे अपनी याद आ गई जब मैं अपनी शादी की शॉपिंग के लिए गई थी मम्मी के साथ। शिखा तो ऐसे ही पहना करेगी। हाँ, पहनाने वाले नहीं रहेंगे ना तो यही हालत होगी। कभी तो सीखेगी। लाडी बन जा। आए हाय बहू रानी, कितने सुंदर लग रही हैं ऊपर से। वो तो फिर अच्छे से पहनेंगे जब अच्छी हो जाएगी ना, वो तो ढंग से पहनते हैं ना, किसी भी चीज को तब लुक आता है। यहाँ पटली कितनी खतरनाक बनाई थी आंटी ने।
पूरा क्लोथ मार्केट छानने के बाद इतनी भरी दोपहर में हम जो है एकदम डाकू बन के फिर निकल गए इंदिरा मार्केट के लिए। आप देख ही लो हम कैसे डाकू बने हुए हैं। और यहाँ पास में जो पीछे आप पताशे का ठेला देख रहे हो, तो शिखा ने कहा चलो पताशे खा लेते हैं। तो पताशे खा के हम इस बदबूदार गली में से घुसे थे इंदिरा मार्केट में। इतनी बदबू यहाँ पे आ रही थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे कपड़ों की, बट हमें यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी पसंद नहीं आया और हम खाली हाथ ही आज वापस आ गए थे। मेनली जो है हमें हल्दी के लिए ड्रेस लेना था, तो जो हल्दी वाला ड्रेस जो हम सोच रहे थे 3 पीस वाला, वो यहाँ पर हमें नहीं मिला। तो इसके बाद जो है हम गए थे रेंट की शॉप पर, जो रेंट पर ड्रेसेस मिलती है गुमानपुरा में है सेंट्रल स्क्वायर मॉल, तो वहाँ पर हम गए थे जहाँ हमने रेंट की कुछ ड्रेसेस ट्राई करी थी। एंड वहाँ भी ऐसे कुछ हमें पसंद नहीं आया, कुछ फाइनल नहीं हुआ, तो हम जो है वहाँ से वापस आ गए थे। और आप देख लीजिए इंदिरा मार्केट में बहुत सारा कुछ रहता है, बट सेम वर्क रहता है। हर शॉप पे आप जाएंगे तो सेम ही कुछ मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आता क्या लें क्या ना लें। क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो सेलिब्रिटीज़ वाले क्लोथ्स की होती है और रियलिटी तो है, आप देख ही रहे हो मार्केट में एक्चुअल में क्या अवेलेबल होता है। तो ये हम पहुंच गए थे रेंट की ड्रेसेस ट्राई करने के लिए। कैसे लग रहे हैं कपड़े? मांगे हुए मांगे हुए लग रहे हैं ना, हैंगर पे टंग रहे वो लग रहे हैं। ऊपर मैं ही हूँ। रो मत जाना आप। तो गाइज वी आर बैक टू होम एंड हम आए हैं खाली हाथ, पता नहीं क्या समेट के लेके आए हैं। जो दे रखे थे मार्केट में वो सारे कपड़े उठा के लिया है, नया कुछ मिला नहीं। इतनी माथा मारी, क्लोथ मार्केट, इंदिरा मार्केट और कौन सा गुमानपुरा, सब छान मारा, रेंट वाले भी छान मारे बट अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ समझ में नहीं आया। अब हम नेक्स्ट सैटरडे को फिर जाएंगे। ये समझा रही हूँ कि सबके साथ होता है, तो ऐसे नहीं, उसमें क्या है, आराम तो फिर दोनों जाते हैं, जो साड़ी नहीं मिलती जो अंदर हो जाना है, गुस्सा करके आ जाए। हाँ तो की सासू जी वो सारी ताई सासू वहाँ कहाँ था ना, मैं सारा मार्केट में घूमे, साड़ी सागर लगे गया, बेंगलोर लगे, घूंघट लगे, घुंघरू लगे, और है ना ऐसा दिमाग खराब हो गया। फिर लास्ट में वो खंडेल वाल दी क्या मिली, कोई बात नहीं मिलती तो वापस आते हैं, सारी दुकान वाली कहते हैं तो होता है भाई ऐसा। और 4 औरतें जाएगी तो ज्यादा होता है। 4 औरतों की चारों की पसंद अलग, उनकी पसंद मैच करना, मार्केट वाले की तो दाद देनी चाहिए कि झेलते हैं वो, नहीं है क्या? तो तू ऐसे गुस्सा करके क्यों बैठी है? फिर चलेंगे अपन। खबर वाले लोग होते हैं ना, वही दुकान पे बैठते हैं। सही बात है भाई, लेडीज तो बिल्कुल नहीं होती लेडीज। और वो भी मैं कह रही हूँ ना, अगर 10 जाएंगी तो 10 की चॉइस अलग, 2 जाएगी दोनों की चॉइस अलग, मैच कहाँ होती है? उनको वो मैच करा के भेजते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी मादा अच्छी, फिर ऊपर से पैसे की, रेट की, हर चीज की होती है ना। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? पागल, ये बात तो पहले तो नहीं बताई, अभी बता देना इन्होंने। कितनी पागल है यार। शादी का वो बनेगी, शादी का वो काय मत तो गुस्सा कर रही है तू, पागल होगी जगह। काय हो अब आज छोड़ रहा हूँ लाटा का गोटा। गुस्सा कौन करना है? लड़ाई तो नहीं होगी थी। पतो ही कोई ना, समझ ही ना आ रहे हो कहाँ जाड़ तापमान रुकेगा आज। कीप इट डाउन बेबी, कीप इट डाउन। हाँ ये सब गुस्सा कर रही है, मैं तो बोल रही थी करने की सही बात है। तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो मना भी किया था, देख भाई मेरे को मत। अरे पेशेंस माना कि बैंकर्स का लूज हो जाता है। मैं गई था कि मैं तो कुछ भी नहीं करी ना। मैं भी नहीं कह रही ना, मैं बोल रही हूँ दोबारा आ जाऊंगी ना, फिर आने आएंगे क्या है।
ये ऐसा गुस्सा कहीं भी नहीं चलेगा बेटा। सो गाइज आई एम बैक टू होम और अभी टाइम हो रहा है 8:30। बीच में मैं गई थी मम्मी के यहाँ पर। तो कल हमारा प्लान है, एक महादेव जी हैं यहाँ पास में ही, वहाँ जाने का। तो हम सुबह निकलेंगे और पूरा दिन आज मार्केट में घूमने के बाद हमें कुछ भी पसंद नहीं आया और हम खाली हाथ आ गए। आपने देख ही लिया कि शिखा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, मतलब उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। ऐसा होता है कि जब आप पूरा दिन घूम के आओ मार्केट में और आपको कुछ भी पसंद ना आए। वो यूको बैंक में है तो उसको भी टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है और उसमें भी फिर ऐसा होता है कि कुछ फाइनल नहीं हो पाता। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बट इट्स ओके। अब हमने डिसाइड किया है कि हम फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे जब भी आएगा तब जाएंगे, या फिर बीच में जिस भी दिन हम थोड़ा जल्दी फ्री हो लेंगे तो हम फिर से मार्केट जाएंगे। शॉपिंग में लेडीज़ बहुत टाइम लगाती हैं, ये बात सच है बिल्कुल। एंड वो ऑटोमेटिकली लग जाता है क्योंकि चॉइस कभी और फिर 4 लेडीज़ एक साथ जाएँ और वो एक साथ एक चीज़ पसंद कर लें तो वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। तो आज वैसा ही कुछ हो गया हमारे साथ। जो चीज़ हमें पसंद आ रही थी वो मम्मी आंटी को पसंद नहीं आ रही थी, और जो आंटी को पसंद आ रही थी वो हमें नहीं आ रही। तो आते ही मतलब मैं मम्मी के यहाँ चली गई, फिर वहाँ से थोड़ा देर वहाँ बात करके फिर जो है मैं आई हूँ, अभी जस्ट पहुँची हूँ। और आते ही मैंने मम्मी को जो है सब सारी कहानी बताई। उन्हें मैंने बताया कि आज कुछ भी नहीं ले पाए हम, मेरा भी कुछ नहीं हो पाया जो मैं सोच के गई थी कि मुझे सब कुछ लेना है, बट मैं नेक्स्ट टाइम फिर देख लूँगी। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।